आचार्य जी, जब मुझे कॉल आया अनु जी का कि आप आ रहे हैं कि नहीं, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि एक तो पिछले साल में मैं इधर नहीं आ पाया, मार्च में जो हुआ था सेशन, और फिर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि आचार्य जी बहुत प्योरेस्ट हैं, तो उनका है कि ट्रुथ सबसे ऊपर है, और मेरा है मैं कॉरपोरेट उसमें जॉब कर रहा हूँ, तो वो दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। तो मैं वैसे आपको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरह से, इवन किड्स को, बच्चों को भी बताता रहता हूँ उसके बारे में, पर एक रेजिस्टेंस मेरे अंदर है। तो ये ब्लैक एंड वाइट जो मैं बोल रहा हूँ इसी इसमें है कि मैं सोचता हूँ कि या तो कॉरपोरेट वर्ल्ड का है उसी में रहूं, या फिर इसमें आ जाऊं, मतलब जॉब छोड़ने का मतलब हो गया उसका। तो जॉब तो अभी नहीं छोड़ सकता हूं, तो एक लेकिन ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा बहुत कट चुका है अभी, इतनी बातें हुई उसके बाद, और मतलब बीच में कुछ हो सकता है या मैं जो भी कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग अलग रास्ते हो जाएं। तो क्वेश्चन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ही नहीं, ट्रुथ और जॉब। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जॉब कर रहा क्या, आप जहाँ भी होंगे उसमें आप कुछ चीज़ों को मैनेज करते होंगे, मैं नहीं कर रहा। आप जहाँ भी होंगे वहाँ आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, मेरी नहीं है क्या। आपके काम में जो भी तत्व एलिमेंट्स मौजूद होंगे आप पाएंगे वो मेरे काम में भी मौजूद हैं। तो फिर आप इतनी एक कड़ी रेखा क्यों खींचे दे रहे हैं अपने और मेरे बीच में कि आचार्य जी तो ट्रुथ की बात करते हैं और मैं तो कॉरपोरेट जॉब कर रहा हूँ। मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा क्या? रुपए पैसे से क्या मेरा कोई संबंध नहीं है? मुझे भी तो देखना पड़ता है ना, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, आगे का काम कैसे चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य कैसे पूरे किए जा सकते हैं। यही काम कॉरपोरेट्स में भी हो रहा होता है। तो जो भी इंसान पैदा हुआ है वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, उसी को वर्क बोलते हैं। हर इंसान जो पैदा हुआ है वो कुछ ना कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। आप भी कुछ कर रहे हैं और मैं भी कुछ कर रहा हूं, सबको कुछ ना कुछ करना है। मैन इज अ वर्किंग एनिमल, आदमी को काम करना है। तो अध्यात्म फिर किस लिए है? क्या अध्यात्म और काम दो अलग अलग आयाम है? नहीं, अध्यात्म इसीलिए है ताकि आप जो कुछ कर रहे हो उसे ठीक से चुन सको और फिर उसे डूब के कर सको। अध्यात्म और काम को अलग अलग मत कर दीजिएगा। काम रोशनी है जो अध्यात्म पर पड़ती है। अध्यात्म वो रोशनी है जिसके बिना अगर काम किया तो काम होगा अंधेरे में, फिर चुनोगे भी गलत, और अंधेरा है तो बार बार लड़खड़ा के भी गिरोगे। काम हम कर रहे हैं ना, कभी अंधेरे में काम करा है? करा ही होगा। आप और हमने 80s 90s भी देखा है, जब मोहल्लों में बिजली उड़ा करती थी तब अंधेरे में काम होता था। करते थे कि नहीं? कोई ज़रूरी काम है, बिजली उड़ गई, तब ऐसा नहीं था कि घर घर में इन्वर्टर जनरेटर रखा हुआ है। जब अंधेरे में काम होता था तो क्या होता था? वही होता था जो होता था। कुछ टूटा, कुछ गिरा, और जो काम हुआ वो बहुत सही भी नहीं हुआ। अध्यात्म रोशनी है ताकि तुम ठीक से काम कर सको। अध्यात्म के बिना काम नहीं हो सकता। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि काम छोड़ के अध्यात्म करने लग जाओ। लोगों के मन में यही रेखा खिंची हुई है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और दूसरे जो अध्यात्म करते हैं। तो बड़ा बढ़िया हुआ है जब
दो हमने वर्ग बना दिए, एक काम वालों के और एक अध्यात्म वालों के। तो काम वालों के पास अध्यात्म नहीं है, और अब गौर से सुनिएगा, अध्यात्म वालों के पास काम नहीं है। तो बाबा जी कुल क्या करते हैं? वो पालथी मार के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि साहब काम और अध्यात्म तो अलग अलग चीजें हैं। हम ही ने ये दो वर्ग बना दिए ना, अलग अलग डिब्बे खांचे रख दिए। तो एक दुनिया बनती है काम वालों की, वो नौकरियां कर रहे हैं और उन्हें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। वो अपने आप से पूछ भी नहीं रहे कि मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूं, मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं क्यों जी रहा हूं। और दूसरी जिंदगी, दूसरी जो दुनिया है वो किसकी है? अध्यात्म वालों की। उसमें सब गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, उन्हें कोई काम नहीं करना, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी। वो फोटो खिंचाते हैं, वो मस्त कपड़े पहनते हैं दबा करके, पूरी दुकान डालते हैं अपने ऊपर और फोटो खिंचाते हैं। उन्हें काम नहीं करना, उनका काम है एक ही, डोनेशन इकट्ठी करना। हिलते ही नहीं है। उनकी एक गुरु गद्दी मिल गई है, मस्त आश्रम है, उस पर बैठ गए हैं, वो लड्डू खाते हैं, मुंह से जो गिर जाए वो प्रसाद बना के सब में बांटते हैं। क्योंकि अध्यात्म वालों को तो काम करना नहीं चाहिए। और ऐसे उदाहरण खूब है। ऐसे लोगों के लिए कोई श्रद्धा सम्मान मन में मत रखिएगा, जिन्होंने जिंदगी भर बस गुरु गद्दी तोड़ी है कि बैठ गए हैं अब सिंहासन पर, हमारा काम है दुनिया को आशीर्वाद देना। आओ भक्तजनों, भेंट अर्पित करते जाओ। आध्यात्मिक गुरु को सेनापति की तरह होना होगा। सेना अगर उसके पीछे है तो उसे आगे आगे होना होगा। पहली गोली उसे खुद खानी होगी। जो दूसरों को जिंदगी बता रहा है उसे दिखाना होगा कि उतनी ही मेहनतकश जिंदगी वो खुद भी जी रहा है। वो बस दूसरों को ही नहीं कह रहा कि जूझ जाओ, वो खुद भी जूझ रहा है। अध्यात्म में काम दिखना चाहिए कि साहब ये कामगर है, ये काम करता है, मेहनतकश है, मजदूर है। और फिर जो काम वाले हैं उनकी जिंदगी में अध्यात्म भी दिखेगा। ये दोनों जो अलग अलग हमने संसार बना दिए, इनको एक होना पड़ेगा। अभी एक दुनिया है जो बोला करती है पैसा 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 पैसा, ये काम वालों की दुनिया है। और एक अध्यात्म वालों की दुनिया है। मुंह जबानी ही सही, कहने को ही सही, लेकिन वो क्या बोलते हैं? बच्चा पैसा तो हाथ का मैल है। हाथ का मैल है जरूर। तुम्हें जब पैसा चाहिए हो तो मैल झाड़ लिया करो। दान चंदा काहे मांगते फिरते हो फिर? जो आध्यात्मिक गुरु हो या संस्थाएं हो, उन्हें भी साफ पता हो पैसे की सही जगह। और फिर जो कॉरपोरेट या सामाजिक संस्थाएं होंगी, उन्हें भी पता होगी पैसे की सही जगह। फिर वहाँ लोग पैसे के पीछे पगलाए नहीं घूमेंगे कि पैसा पैसा पैसा, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, अप्रेजल अप्रेजल। नहीं तो ये हमने दो अलग अलग पोल्स, एकदम विपरीत ध्रुव खड़े करे हैं। एक जो झूठे ही पैसे के पीछे भाग रहा है और एक जो झूठे ही बोलता है कि पैसा तो मिथ्या है ना। जिस आश्रम में कहा जा रहा हो कि पैसा मिथ्या है, वहां से बचना। पैसा मिथ्या नहीं है। पैसा संचित श्रम होता है ना आदमी का, मिथ्या कैसे हो गया? साधना ही श्रम का खेल है। अगर पैसा मिथ्या है तो फिर साधना भी मिथ्या हो गई ना।
पैसा मिथ्या नहीं है, पैसे के बारे में हमारी दृष्टि मिथ्या है, और पैसे के हम जो उपयोग करते हैं वो उपयोग मिथ्या है। हमें पैसे का सही उपयोग करना आना चाहिए। तो आप अगर कॉरपोरेट जॉब करते हैं, वहां से कमाते हैं, और आपको उस पैसे का सही उपयोग करना आता है, तो आप आध्यात्मिक आदमी ही हैं, भले ही आप कॉरपोरेट जॉब करते हैं। लेकिन फिर आपको वहां के पैसे का पूरा खेल पता होना चाहिए। पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां को रहा है, ये भी पता होना चाहिए। और फिर जब आपके पास आ रहा है तो आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। अगर ये सब आपको पता है और अगर ये सब सही है, तो आप आध्यात्मिक आदमी ही हैं। उसमें कोई ग्लानि अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है कि आचार्य जी तो ट्रुथ के वर्ल्ड के हैं और मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड का हूं। ये दो अलग अलग दुनिया ना नहीं है। और कुछ?